बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, मार्च के एंड में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, जिसमें सैटर्न अपना घर बदल लेगा, सूरज ग्रहण होगा। तो उसके असरात अप्रैल से ऑनवर्ड आप अपनी जिंदगियों में देखना शुरू करेंगे। तो अप्रैल का महीना खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। वैसे भी अप्रैल का महीना एक नए दौर का, एक नए फेज का आगाज भी है। तो सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें तो अप्रैल के महीने में जो कि सूरज ग्रहण आपके पार्टनरशिप जोन को इनलाइटन करता रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, कोई सीरियस रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदल सकते हैं, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदल सकते हैं। तो यहां पर रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अप्रैल के महीने में जिन जिन लिब्रा लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते बड़े मजबूत बनेंगे। उन रिश्तों के अंदर शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, हाँ, पॉजेसिवनेस भी बहुत ज्यादा हो सकती है। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं या फिर मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में भी पॉजेसिवनेस बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा अटैच हो जाएंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने रिश्तों के साथ बड़े सिंसियर हो जाएंगे। तो आप लोगों के रिश्ते पहले की निस्बत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, चाहे आप कोई नया रिश्ता बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं करियर की तरफ। करियर के मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। हाँ, अप्रैल के महीने में आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू जागेगी, एक नया जोश, एक नया जज्बा जागेगा। आप लोग उस जोश में, उस जज्बे में, उस नई एनर्जी को लेकर अगर चलते हैं तो आपके काम कारोबार बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा मेहनत करने की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा समझदारी से चलना है, क्योंकि मामलात कुछ क्रिटिकल भी रहेंगे। खास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। और अगर मजबूरी में आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, खास तौर पर पहले 15 दिनों में, तो आप लोगों को उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिक आप ही के खिलाफ जा रही हो। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ी समझदारी से मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, शायद फोकस ना कर पाए, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रह सकती है, आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। और हाँ, काम की जगह पर आपने ऐसे तमाम लोगों से मुहतात भी रहना है, होशियार भी रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तरक्की की राहें खुलती हैं, तो जितने भी नए मामलात हैं, ये अपने साथ कुछ नए चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। तो आपने इन चैलेंजेस से घबराना नहीं है। वैसे भी आप लोगों के अंदर एक जोश, जज्बा तो रहेगा आगे बढ़ने का, और यही जोश, जज्बा आपको कामयाब भी बनाएगा। और पैसे के हवाले से अगर हम देखें तो अप्रैल का पूरा महीना ही आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव महीना रहेगा, बहुत अच्छा महीना रहेगा। हाँ, शुरू के 2-3 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन कारोबारी लोगों के लिए अगले जो दिन हैं, यानी कि 4-5 अप्रैल के बाद से जो दिन शुरू होंगे, वो बड़े अच्छे रहेंगे। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। आपने माजी में किसी जगह पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। आपने कोई क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट या ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो अचानक से कोई बड़ी रकम भी मिल सकती है। आपने माजी में किसी कारोबार में पैसा लगाया था, उससे कोई पॉजिटिव या खातिर खा रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो अब वहां से भी आपको इंशाल्लाह पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसे के हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी। और हाँ, खाने पीने में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं।
वैसे भी अब रमज़ान है, तो अगर आप अपने खाने पीने में एतदाल रखते हैं तो आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह अच्छी ही रहेगी। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो अप्रैल के महीने को अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा महीना है। अब अप्रैल के महीने में बहुत सी नई चीजें भी होंगी, बहुत से मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, सबसे पहले तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर यह है कि अब उनका ढाया खत्म हो जाएगा, उनका ढैया खत्म हो रहा है और वो ढैया 29 मार्च को खत्म हो चुका होगा। आगे से आप लोगों की जिंदगी में अब आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उनके लिए अब मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका सन साइन स्कॉर्पियो है, अब उनके लिए अप्रैल से कई मामलात ऐसे हैं जो एक अरसे से अटके हुए थे, या वो तमाम मामलात जिनकी वजह से आपको परेशानियां रही हैं, अब वो परेशानियां इंशाल्लाह खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक दो मामलात रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोगों की एक्टिविटी बढ़ेगी, दोस्तों से आपको फायदा पहुंचेगा, आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपने माजी में किसी काम कारोबार में पैसा लगाया था या आपने कहीं पर कोई मेहनत की थी, तो उस पैसे का आपको फायदा होगा। मेहनत की थी तो वो मेहनत आपको पे बैक करेगी। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अपग्रेड हो जाएगा। सेहत के हवाले से मामला अब बेहतर तो होंगे, आपकी रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, लेकिन मैदे के हवाले से फिर भी कुछ मामलात आपको गाहे बगाहे बीच में परेशान करते रहेंगे। बदहजमी रह सकती है या गैस ट्रबल जैसा मसला हो सकता है, लेकिन मामलात आगे चलकर वो भी बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो आपने अपने खाने पीने में एतदाल रखना है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी सेहत बेहतर ही रहेगी। और स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए ये एक रोमांटिक सीजन का आगाज हो रहा है। अगले 2.5 साल वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों में बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा, आपकी अपने बच्चों पर नज़र बहुत रहेगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ख्वाबों ख्यालों से निकल के कुछ करना चाहेंगे। तो स्कॉर्पियंस, अब आपकी अपनी ज़ात के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी, एक गहरी तब्दीली आएगी। अब देखिए, ये वक्त एक मुख्तलिफ किस्म का वक्त रहेगा। वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, आप उस रिश्ते से जान छुड़ाना चाहते थे लेकिन हालात ऐसे नहीं बन रहे थे कि आपकी जान छूट जाए, तो अब बहुत से लोग जो इस किस्म के रिलेशनशिप में थे उनकी जान छूट जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी बर्डन से, किसी मुश्किल से, किसी दुख तकलीफ से बाहर आ गए हैं। आप खुद को आज़ाद महसूस करना शुरू हो जाएंगे, आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, हल्का हल्का महसूस करना शुरू हो जाएंगे और आपके अब नए रिश्ते भी बनेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, अगर तो आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो वैसे भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा, आप खुद बहुत रोमांटिक रहेंगे। तो आपके मोहब्बत के नए मामलात बन सकते हैं, किसी के साथ मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बन सकता है। और अगर
आप रिश्ते की तलाश में हैं तो यहाँ से नए रिश्ते भी बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए रिश्ते बनेंगे, ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे, ये आप लोगों के लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। आपके कामों में कहीं ना कहीं ये आपकी मदद भी करेंगे। ये नए ताल्लुकात, ये नए रिश्ते आपका सहारा भी बनेंगे। पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो फ्लो ऑफ इनकम तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में चूंकि अखराजात आप लोगों के बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, तो बहुत से लोगों को कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि कर्ज आप ना ही लें, क्योंकि आपके मामलात बेहतर होंगे, पैसा आता रहेगा, तो पैसे के हवाले से आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अगर कोई कर्ज लेने वाला ख्याल आपके जहन में आए तो उसे स्किप करना ही बेहतर रहेगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आप लोगों के लिए ये एक नई एनर्जी का टाइम है, बहुत सी चीजें नई होंगी। तो अब आपको अपने अंदर कुछ नई चीजें लानी भी चाहिए। जो नए रास्ते खुल रहे हैं उन रास्तों पर आपने चलना है, उन नई अपॉर्चुनिटीज को आपने एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस, सजिटेरियंस अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो अप्रैल के महीने में बहुत से नए मामलात बनेंगे। वो तमाम चीज़ें जो अब तक आप सहते आए हैं, आप फेस करते आए हैं, अब बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप आज़ाद रहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, एडवेंचर की तलाश में रहते हो, कारोबारी जहन के लोग माने जाते हो, तो अब आप लोगों को ऐसी ही एनर्जीज कुदरत की तरफ से भी मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के लिए ये एक नए क्रिएटिव सीजन का आगाज हो रहा है। अब आपके बहुत से नए ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे। अगर आप अब तक किसी टीम के अंदर रह के काम कर रहे थे, एज अ टीम मेंबर काम कर रहे थे, तो अब हो सकता है कि आप उसी टीम के लीडर बन जाएं, आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप कोई काम तब्दील करना चाहते हैं, आप एक अरसे से कोई जॉब या कोई कारोबार कर रहे थे, आप उस रूटीन से थक गए हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप तब्दीलियां कर पाएंगे। आपकी तबीयत के अंदर वैसे भी एक चंचलपन रहेगा, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, सफ़र करने को जी चाहेगा, नए लोगों से मिलने को जी चाहेगा और कुछ नया सीखने को भी जी चाहेगा। तो ये जो तमाम नई एनर्जीज बन रही हैं, नई प्रोडक्टिव एनर्जीज बन रही हैं, इन एनर्जीज को आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको आसानियां मिलेंगी, एडमिशन मिल जाएगा, दूसरे शहर में जा सकेंगे, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ सकते हैं। कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को ऐसे मौके मिलेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम सजिटेरियन जो कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल मशवरा यही है कि आपको अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जो आगे चलकर बहुत बड़ा कारोबार बने, बहुत बड़ा काम बने, जिससे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट हों। छोटे छोटे कामों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे कामों पर आपको अपनी एनर्जीज भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये अप्रैल का महीना किसी बड़े काम की बुनियाद रखने का महीना भी है। और वैसे भी अब आपका अपने घर की तरफ रुझान बढ़ेगा,
अपने घर की तामीर और मरम्मत कर सकते हैं, कोई नया घर तामीर कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी रिसर्च रह सकती है, ऐसी चीज़ों की तरफ डिस्कशंस आपकी बढ़ जाएंगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें महीने के अप्रैल के पहले 15 दिनों में तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, रंजशें बढ़ सकती हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव बातों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि खामोश रहें। जो मामला खराब हो रहा है उस पर आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसे नज़रअंदाज करें, उस पर खामोशी करें। जिन कामों से आपको फ़ायदा हो रहा है उन पर आपको काम करना चाहिए। फ़ायदा आपको आपके करियर में हो रहा है, ट्रैवल से फ़ायदा हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं काम कारोबार के सिलसिले में, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, आपको ऐसे सफ़र करने चाहिए। इन सफ़रों से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और जो मैंने बात की है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी ख़राब रह सकती है, वो भी पहले 15 दिन में मामला थोड़े क्रूशल हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगले 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। बल्कि 15 अप्रैल के बाद वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनका कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो नया रिश्ता मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मिड अप्रैल के बाद आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको किसी नई अच्छी बेहतर जॉब की ऑफर भी आ जाएगी। कारोबार कर रहे हैं तो आपको बड़ी डील्स मिल सकती हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आपकी आमदन बढ़ेगी। लेकिन ये मामला मिड अप्रैल के बाद बनेंगे। अब चूंकि ये महीना आपकी एक्टिविटी दिखा रहा है, भाग दौड़ दिखा रहा है, सफ़र दिखा रहा है, तो अगर आप सफ़र करते हैं तो ड्राइव करते वक्त मुहतात रहिए, क्योंकि कोई हादसा या चोट लगने का ख़तरा भी बहरहाल है। लेकिन इसके बाद आपका खुफिया अलूम की तरफ भी रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेक्सुअलिटी की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा। खुफिया जो अफेयर्स हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव महीना रहने वाला है। तो ये था अप्रैल का हॉरोस्कोप। तो अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। इस रमज़ान की बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ करे, हम सब के गुनाह माफ़ करे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।